परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का टेक किंग किसको कहा गया है? क्या आप जानते हैं कि ज़ार ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री किसे कहा गया है? क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी छोटी सी ऑयल मिल को एक बड़ी सक्सेसफुल आईटी इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया? और क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी प्रॉपर्टी की आधा हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए दे दिया है? जी हाँ, आपने सही सोचा। हम द मैन विद द गोल्डन हार्ट यानी अजीम हाशिम प्रेमजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक इंडियन बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर, इंजीनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट और विप्रो के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने विप्रो को 4 दशक तक लीड किया और विप्रो को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बना दिया। अजीम प्रेमजी एक गुजराती मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके फादर मोहम्मद हाशिम प्रेमजी को द राइस किंग ऑफ बर्मा भी कहा जाता था। विप्रो का सफ़र सन 1945 में शुरू हुआ महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन अमलनेर से। उस वक्त उसे वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जो कि एक छोटी सी ऑयल मिल थी। वो कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर करती थी सनफ्लावर वनस्पति के नाम से और लॉन्ड्री सोप 787 के नाम से। अजीम प्रेमजी के साथ विप्रो की कहानी शुरू हुई सन 1966 में। 1966 में अजीम प्रेमजी के फादर मोहम्मद हाशिम प्रेमजी का निधन हो गया। उस वक्त अजीम प्रेमजी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने पिता की मौत की खबर सुनी, वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ वापस इंडिया चले आए और विप्रो का चार्ज अपने हाथों में ले लिया। उस वक्त वो कंपनी वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती थी और सिर्फ हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी सनफ्लावर ऑयल मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन अजीम प्रेमजी ने इस बिज़नेस को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस कंपनी में वेजिटेबल ऑयल के साथ साथ बेकरी फेयर्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और टॉयलेट बेस्ड टॉयलेटरीज भी, हेयर केयर सोप्स, बेबी टॉयलेटरीज, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर जैसी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगी। 1980s का ज़माना था। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उस वक्त इंडिया में आईटी सेक्टर ज़ोर शोर से कदम रख रहे थे। उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने कंपनी का नाम चेंज करके विप्रो रख दिया और हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना कदम जमा लिया। उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर के साथ कोलैबोरेशन करके मिनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया और वहां से उन्होंने अपना सेक्टर सोप से सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट कर लिया। अजीम प्रेमजी ने अपनी लीडरशिप के अंदर विप्रो को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बिजनेस वीक ने विप्रो को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के लिस्ट में शामिल कर लिया। फॉर्च्यून इंडिया 500 ने विप्रो को उसके रेवेन्यू के मुताबिक 29th रैंक पे रखा है। विप्रो ने अपने अंदर 2,09,890 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दी है, जो कि 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है। विप्रो की टोटल रेवेन्यू एज ऑफ 2021 रुपीज 61,943 करोड़ है। ऑन द वर्ल्ड मैप, विप्रो इज द 7th लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। In 2005, the government of India honored him with the title of Padma Bhushan for his outstanding work in trade and commerce. In 2006, Azim Premji was awarded Lakshya Business Visionary by National Institute of Industrial Engineering, Mumbai. In 2011, he was been awarded Padma Vibhushan. साल 2017 में इंडिया टुडे मैगजीन ने 50 मोस्ट पावरफुल पीपल के लिस्ट में अजीम प्रेमजी को शामिल किया, जो कि 9th रैंक पे थे। साल 2018 में अजीम प्रेमजी को शिवालय दिला लीजन के ऑनर से नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन डिस्टिंक्शन बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट है। साल 2019 में फोर्ब्स मैगजीन ने अजीम प्रेमजी को दुनिया का सबसे दानवीर इंसान बताया। साल 2019 में अजीम प्रेमजी ने गिविंग प्लेज के तहत विप्रो के 34% स्टॉक विप्रो फाउंडेशन में डोनेट कर दिया, जिसकी करंट वैल्यू है $7.5 बिलियन, और गिविंग प्लेज कैंपेन साइन करने वाले पहले इंडियन बन गए।
जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रही थी, तब अजीम प्रेम जी ने ₹7,904 करोड़ डोनेट किए और एडलगिव हेरोन की द मोस्ट जनरस पर्सन की लिस्ट को टॉप किया। उन्हें द मैन विद द गोल्डन हार्ट का खिताब भी मिला है। उनके डोनेशन को अगर पर डे के हिसाब से काउंट किया जाए तो ₹22 करोड़ पर डे होते हैं। विप्रो कंपनी एवरी ईयर ₹500 करोड़ खर्च करती है ओडिशा में माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए। अब मैं आपको अजीम प्रेम जी के बारे में 5 इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। अजीम प्रेम जी के फादर मोहम्मद हाशिम प्रेम जी को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इनवाइट किया था। अपने गवर्नमेंट में एक जगह भी दी थी, लेकिन उनके फादर ने रिजेक्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उन्होंने कहा कि वो इंडिया नहीं छोड़ेंगे। अजीम प्रेम जी ने अपने ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र में इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, जिसको उन्होंने 30 साल बाद कंप्लीट की फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेम जी JRD टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को अपनी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बताते हैं। अजीम प्रेम जी ने सिर्फ दोनों हाथ से कमाया ही नहीं बल्कि दोनों हाथ से दान भी किया है। उन्होंने विप्रो की 8.6% स्टेक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, जिसकी वैल्यू है 8,646 करोड़। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद वो काफ़ी ऑनेस्ट और सिंपल है। एक बार विप्रो को फॉरेन क्लाइंट्स विजिट कर रहे थे। उनकी मैनेजर ने होटल ताज से उनके लिए एक्सेलेंट फूड ऑर्डर किया था और अजीम प्रेम जी को सुपरवाइज करने के लिए बुलाया। उन्होंने फूड को टेस्ट किया, उसके बाद धीरे से अपने मैनेजर को कहा कि अगर हमारी कैंटीन की फूड एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे हैं तो उनके लिए भी अच्छे ही होंगे। अब बात करते हैं अजीम प्रेम जी की फैमिली और लाइफस्टाइल के बारे में। उनकी वाइफ का नाम है यास्मीन प्रेम जी। उनके 2 बेटे हैं, रिशाद प्रेम जी और तारिक प्रेम जी। अजीम प्रेम जी को चॉकलेट बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनको अगर आधी रात को भी कोई चॉकलेट ऑफ़र करे तो वो मना नहीं करेंगे। वो अपने साथ कैश कैरी नहीं करते। अगर उन्हें कुछ ख़रीदना हुआ तो वो बोरो करते हैं। उनकी वाइफ के पास कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है। अजीम प्रेम जी ज़्यादातर इकोनॉमी क्लासेस से ट्रैवल करते हैं और छोटे मोटे होटल में ठहरते हैं। अगर उनके साथ उनके बेटे रिशाद प्रेम जी भी ट्रैवल करें तो वो दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। उनके बाद फोर्ड एस्कॉर्ट है, जिसके वो पिछले 9 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास होंडा एस्कॉर्ट है और वो उन्हें कहते हैं कि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि वो चाहे तो अपने पर्सनल वेल्थ से फोर्ड मोटर्स की पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। न्यूयॉर्क में वो सबवे से ट्रैवल करते हैं और अनलाइक अदर बिलियनियर्स उनकी आउटसाइड इंडिया कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, एक अपार्टमेंट तक नहीं, जबकि विप्रो के 93% बिजनेस आउटसाइड इंडिया से आते हैं। उनके कलीग्स उन्हें कंजूस कहते हैं क्योंकि जब वो बाहर ट्रैवल करते हैं तो अपने कपड़े खुद धोते हैं। होटल के लॉन्ड्री में वो अपने कपड़े कभी नहीं देते। इनफैक्ट सोप के सैशे भी वो अपने कलीग से बोरो करते हैं। उनकी सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस 3000 रुपीज़ की ओवरकोट है, जिसे उन्होंने पेरिस के ज़ारा स्टोर से ख़रीदा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने के लिए। उन्हें वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक बार उनके ऑफिस के बोर्ड मीटिंग्स में उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो कलीग्स हैं वो हाफ़ कॉफ़ी पीते हैं और हाफ़ कॉफ़ी छोड़ देते हैं। उन्होंने नेक्स्ट टाइम से ऑर्डर किया कि इन्हें छोटे कप्स में कॉफ़ी सर्व की जाए। अनलाइक अदर बिलियनियर्स वो पार्टीज या क्लब्स अटेंड नहीं करते, इसीलिए उनके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बहुत कम है। उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी महंगे खिलौने नहीं दिए। अब 75 साल की उम्र में उन्होंने कंपनी की भागदौड़ अपने बेटे रिशाद प्रेम जी को सौंप दिया। उन्हें कंपनी का चेयरमैन बना दिया और थेरी डेलापोर्टे को कंपनी का CEO। अजीम प्रेम जी का मानना है कि अगर लोग हमारे सपनों पे हंसते नहीं हैं तो हमारे सपने बहुत छोटे हैं। वो कहते हैं कि हमें सफलता 2 बार मिलती है, एक बार हमारी सोच में और दूसरी बार इस दुनिया में। उनके हिसाब से लीडरशिप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने से ज़्यादा उम्दा लोगों के साथ काम करने का। मैंने अपने आप को न कभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट समझा, बल्कि अपने आप को एक सच्चा इंडियन समझा। जब हमारे अंदर के बदलाव से बाहर के बदलाव ज़्यादा लगे तो समझना ये अंत है। अजीम प्रेम जी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का एक जीती जागती मिसाल है।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाती रहूं।